हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। हमारी इन कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और ढेर सारे कमेंट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 9। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहाँ 2 वेदिकाएं थीं। हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था, बनाए गए श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने उसे देखा। उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक पर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुने, यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर एवं श्याम थी। वे सोने का बेंत हाथ में लिए रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र तथा मणियों के तेज से प्रकाशित था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त, मुरलीधारी, किशोर, श्याम एवं सुंदर थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्न समूह से जड़ित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए ब्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे थे। पके बिंब फल के समान लाल होठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। इस प्रकार उन्होंने एक एक करके जब 11वें द्वार पर पहुँचे, तब वह अत्यंत विचित्र और अद्भुत दिखाई दिया। वहाँ सुंदर चित्र अंकित थे। वहाँ के द्वारपाल व्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थीं। वे पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्नाभरण उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्नमय कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थीं।
वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था, अर्थात उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। देवताओं ने देखा 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं। वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्नाभरणों से विभूषित, पीतांबर धारिणी तथा बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थीं। वे चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार की हुई थी। वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने उन सब गोपियों से अनुमति लेकर वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही हैं। वे सुंदरियों में भी सुंदर, रमणीया, धन्या, मान्या और शोभाशालिनी हैं। सब की सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी तथा श्री राधिका की प्रिया हैं। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्न कालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्व, अति रमणीय और विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो श्री राधिका के अंतःपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपांगना गणों द्वारा ही रक्षणीय था। श्री राधिका की जो 33 समन्वयस्का सखियां थीं, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थीं। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहे देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्र नील मणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच बीच में सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी थीं। उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्यमय अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणाविंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भक्ति के उद्वेग से उनकी आंखें भर आई थीं। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को अत्यंत निकट से देखा। हे नारद, करोड़ों रत्नमय कलश तथा रत्न निर्मित पात्र वहां सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस दरबार की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा आदि के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों का सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सबका मन ध्यान में लीन हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर बड़ा था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। करोड़ों सूर्यों के समान वह प्रकाशमान था। उस तेजः स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए तथा भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेजः स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। नारद, उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया तथा वे भक्ति के उद्वेग से चित्त को ध्यान मग्न करके उन परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो वर, वरेण्य, वरद तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु हैं, उन तेजः स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप,
मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार हैं, उन तेजोमय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं है तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं। हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सका है, आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी तथा परम सुंदर है, जिसकी 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को चुरा लेता है, जो पके बिंब फल के समान लाल होठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की मनोरमता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक होकर केली कदम्ब के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुखों की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर ने भी इसी स्तोत्र से उनका स्तवन किया तथा नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार वंदना की। मुने उन त्रिदशेश्वरों ने खड़े खड़े पुनः स्तवन किया। वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। धर्म, शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तव राज को जो प्रतिदिन श्री हरि के पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनींद्रों को श्री हरि का दास्य दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ करने वाला उसे पा लेता है। साथ ही अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान ही विख्यात एवं पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही उसे वाक सिद्धि और मंत्र सिद्धि भी सुलभ हो जाती है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी, सुशीला, पतिव्रता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकाल स्थायिनी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान ने देवताओं को अपने उस रूप का दर्शन दिया जिस रूप की प्राप्ति के लिए, जिस रूप की इच्छा के लिए देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे,
जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आपको आज की कथा और ये चालीसा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।